नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है, तीन कंट्रीज जो प्रमोटेड कंट्रीज है उनके ऊपर रहेगी। माल्टा, पोलैंड और यूक्रेन। अभी माल्टा की बच्चों की क्वेरीज पिछले समय से काफ़ी तादाद में इंक्रीज़ हुई हैं। और इंक्रीज़ का कारण क्या है कि बच्चे डेस्परेट रहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रमोशन है मैक्सिमम हमारे चैनलों के ऊपर, हमारे मंचों के ऊपर चलती है। माल्टा की हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट माल्टा को प्रमोट करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, और बहुत गलत कंसेप्ट से इसको मार्केट के अंदर बेचा जाता है। इवन मेरे चैनल के ऊपर आप माल्टा के फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर माल्टा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अभी कोविड के बाद माल्टा के बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो फाइलें हैं मार्केट के बाहर ही घूम रही हैं हमारे जैसे कंसल्टेंटों के पास। माल्टा के अंदर हमारे जैसे कंसल्टेंट ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को है वो बाबा जी का ठल्लू मिल रहा है। और बहुत सारी वीडियोस में बार बार आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने जब भी माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, एटलीस्ट अपने लेवल पर सर्च करें। और आप क्या करते हैं कि वीडियो देख के मोटिवेशन वाली दबादब ट्रैप में आ जाते हैं। तो अभी पिछले जितना भी कोविड के बाद की जो फाइलें अभी भी मार्केट के अंदर रुल रही हैं, इसको हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं मार्केट के अंदर, इसका कारण रीज़न क्या है। अनदर कंट्रीज़ भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वी हैव ए मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। और माल्टा में जिन बच्चों की फाइलें डाली जा रही हैं उनके 6 बैंड है। परसेंटेज देखते हैं 70, 75%, 80%। मैं उससे पूछता हूँ कि तूने यार माल्टा में क्यों अपना केस डाल लिया। कहता है यार मुझे काउंसलिंग इसी टाइप की दी गई है, आपका 100% वीज़ा आ जाएगा, ऐसी ऐसी मोटिवेशन दी जाती है। माल्टा का मेन प्रमोशन करने का रीज़न एक है कि ये बहुत ही इजी कंट्री है, जिसमें बहुत ही इजीली आपका वहाँ से एडमिशन आ जाता है। मतलब एडमिशन आ गया तो मेरे जैसे कंसल्टेंट ने जो 15-20 हज़ार रुपया लिया होता है उसके पक्के हो जाते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, विदाउट IELTS अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, देयर इज़ नो एनी एज बार। वहाँ की प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं प्राइवेट हैं, वो आप 40 साल वाले उसका भी एडमिशन भेज देते हैं। एडमिशन इज़ द डिफरेंट सिनेरियो है, जो वीज़ा है वो डिफरेंट है। समझने की कोशिश करें, पर समझना नहीं है। मैं जितना मर्जी अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को अवेयर करता रहूँ, आपने माननी उसकी है जो आपको बड़े बड़े लड्डू देता है। एनी हो, तो अगर आप माल्टा में जाना चाहते हैं अपने लेवल पर ज़रूर सर्च करें। हाँ, आज ही मुझे इसकी कोई अपडेशन मिली है कि माल्टा ने अपनी जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन लेनी एक्सेप्ट की है। इसका वीज़ा सक्सेस इतना नहीं है, छोटी सी कंट्री है और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं। ओनली दे आर गिविंग द वीज़ा टू जेन्युइन स्टूडेंट। इवन माल्टा एम्बेसी ने अपने पोर्टल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी स्पेशली लिख कर लगाया हुआ है कि आप हमारी कंट्री में ट्यूशन फीसें एडवांस में मत भेजें जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता है। उसका क्या रीज़न है? कुछ रीज़न हो सकता है जो माल्टा एम्बेसी अपनी वेबसाइट के ऊपर क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी तक फीसें वापस नहीं आई है वहाँ की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जिन्होंने वहाँ पर एडवांस फीसें भेजी हुई थी। तो एम्बेसी लिखकर ये ऐसी चीज़ें लगा रही हैं, तो हम ऐसी स्टूपिड थिंग्स क्यों कर रहे हैं। माल्टा का मैंने आपको फैक्ट बता दिया। पोलैंड के ऊपर आते हैं। पोलैंड भी एक प्रमोटेड कंट्री है, वहाँ पर भी इजीली आपका एडमिशन आ जाता है। पोलैंड की वीज़ा अपॉइंटमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स की। और पोलैंड भी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, दे आर मतलब केस को जज नहीं करती विदाउट एनी जजिंग और विदाउट एनी वेरीफाइंग। बच्चे को किसी को वीज़ा जिसका देना है उसको रिफ्यूज़ कर देती है, जिसको नहीं देना उसको वीज़ा मिल जाता है। उसका भी रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, और जहाँ पर रश होता है वहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऑलवेज ही आती हैं। बच्चे सस्ते के चक्कर में भी पड़ते हैं पोलैंड में कि यार वहाँ की ट्यूशन फीसेस बहुत सस्ती हैं, वहाँ पर साल की 3,3500 यूरो की फ़ीस है। दिस इज़ द फैक्ट, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन मैं भी पोलैंड में MBBS के लिए बच्चों को सॉरी MBBS के लिए बच्चों को भेजता हूँ। और मेरे पास भी बहुत सारी वहाँ पर जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी MBBS के लिए हैं। MBBS वाले बच्चों को दे आर गिविंग द वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट यहाँ पर जो मैक्सिमम जब एप्लीकेशन पड़ती हैं किनकी, पाव गुजरातियों की, पाव पंजाबियों की, पाव हरियाणा वालों की,
तो उसमें भी फिर रिजल्ट ऐसे ही मिलने हैं। एटलीस्ट आप अपने इनर साइड में झांक कर देखिए कि मेरी प्रोफाइल कैसी है, क्या इस प्रोफाइल के ऊपर मुझे एम्बेसी वीज़ा दे सकती है। और आप अपने इनर साइड में झांक कर देखिए कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसको देखिए। एजेंट्स को छोड़ दीजिए, उसको सेकेंडरी रखिए। एटलीस्ट माल्टा से रिलेटेड या पोलैंड से रिलेटेड सर्च जरूर करें नेट के ऊपर, उसके बाद केस डालने की कोशिश करें। यूक्रेन के ऊपर आ जाता हूँ। यूक्रेन का तो आप छोड़ ही दीजिए, ना तो ये यूरोपियन कंट्री है, ना ही ये शेंगन कंट्री है, फिर भी हमारे जैसे कि जो कंसल्टेंट हैं इसको यूरोप के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं और गलत तरीके से बच्चों को उस कंट्री के अंदर भेजते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ से पाथवे प्रोवाइड कर देंगे शेंगन कंट्री का, यूके का, व्हाट्सएवर, जो कि बिल्कुल झूठ है। मेरे चैनल के ऊपर चाहे ये तीनों कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया, इनके फैक्ट्स के बारे में बताया, इवन यूक्रेन के बारे में भी उसमें पढ़ सकते हैं। चलो गलती से बच्चा वहाँ पहुँच भी जाता है वीज़ा लेकर, तो उसके बाद क्या है, वहाँ जाकर उसको सर्विस ही नहीं मिलती। यहाँ पर उसको ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाए होते हैं कि हमारा बंदा वहाँ आपको रिसीव करने आएगा, उसको आप इतने डॉलर दे देना, उसके बाद वो आपको अकोमोडेशन देगा, साल की ट्यूशन फीस देगा, आपको रेजिडेंसी देगा, ना उसको कोई चीज़ मिलती है, पैसा भी वहाँ दे देता है, ना वो एजेंट मिलता है। बस बच्चा वहाँ से इंडिया में अपने एजेंट्स को फ़ोन करता है, वो भी फ़ोन बंद कर देता है। फिर क्या करता है बच्चा, फिर नेट के ऊपर सर्च करता है एक्सपर्ट कंसल्टेंट इन इंडिया करके, एक्सपर्ट करके, तो फिर क्राउन वाले मिलते हैं। फिर हमें फ़ोन करेगा कि सर मैं तो अभी यूक्रेन में पहुंच गया। मैं कहा जब जाना था तो तब नहीं मेरी वीडियो देखी थी, अभी यहाँ आकर मुझे पूछ रहा है कि आगे क्या होना है। मैं कहा आगे कुछ नहीं होना, पैसा भी वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, वापस आ जाओ। क्योंकि वहाँ की सारी इमिग्रेशन को और वहाँ पर जितने भी फॉरेन की एम्बेसी है सबको मालूम है कि यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ आगे के चक्कर में आ रहे हैं। तो इन कंट्रीज़ में जाने से पहले 10 बार सोचें। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी कंट्रीज में है तो आप अच्छी कंट्री में जाने की कोशिश करें, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको मोर देन 100 कंट्रीज के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कि आपको कहाँ जाना चाहिए। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर 1 या 2 डालता हूँ, और अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखना चाहते हैं जो मैं डेली डालता हूँ तो आपको इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे वो बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।